लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने कल आपको दिए थे। उसमें क्या है कि हमें एक चार्ज दिया गया है और बोला गया है कि उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ढंग से डिवाइड करो कि उन दोनों चार्जेस के ऊपर जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। जैसे मान लो एक क्यू चार्ज है, इसको हमने अपनी मर्जी से दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक क्यू हो गया इसका पार्ट, और जो रह गया वो क्या हो गया, क्यू माइनस क्यू। जैसे 10 दिया हुआ, 10 एक 5 हो गया, तो एक 4 हो गया, तो दूसरा क्या रह गया 6। तो वैसे ये मान लेते हैं ये यहाँ है और ये यहाँ है, और उनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं d है। तो फोर्स क्या हुई, फोर्स हुई 9 × 10⁻⁹ क्यू माइनस क्यू अपॉन d²। मान लो डिस्टेंस इनके बीच में d है। अब कंडीशन ये है कि बोला गया है कि ये फोर्स जो है मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम क्या कैसे हो सकती है, मैक्सिमम तब हो सकती है अगर इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना आया क्यू माइनस क्यू, ये कंडीशन होती है मैक्सिमम की कि प्रोडक्ट क्या है ये है, और इनकी जो डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, वेरी कौन हो रहा है क्यू, तो क्यू विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू जो है वो क्या हो 0 हो। फोर्स बिल मैक्सिमम इफ क्या हो डी वाई अपॉन डी क्यू क्या हो 0। अब डी वाई अपॉन डी क्यू कैसे 0 हो, अगर डी वाई अपॉन डी क्यू 0 हो रहा है तो हम देखो डी वाई अपॉन डी क्यू दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी क्यू, क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू। ये डिफ्रेंशिएशंस करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम डिफ्रेंशिएशन इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा क्यू माइनस क्यू ये, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी क्यू अपॉन डी क्यू, और प्लस सेकंड फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो 0। अब देखो q माइनस क्यू ये तो हुआ, और डी क्यू अपॉन डी क्यू क्या हुआ 1 प्लस क्यू। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या हुआ -1 और ये हो गया 0। तो आप देख रहे हैं q माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, और ये हो गया q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 2q इज इक्वल टू q। तो चार्ज क्या कितना हुआ q अपॉन 2। तो दूसरा चार्ज कितना होना चाहिए उसका आधा। अगर मान लो वो 10 दिया हुआ है तो दूसरा चार्ज कितना होना चाहिए 5। तो इस ढंग से ये आपने न्यूमेरिकल करने हैं, और ठीक ढंग से करने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हैं और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हैं। जो बच्चे ये समझते हैं कि आगे हमने किसी कंपटीशन्स में जाना है वो इन न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स ना केवल आपके नीट में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ना केवल आपके AIEEE में ही ना इम्पोर्टेंट है, ना ही ये आपके NDA में ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं। जो NDA में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे हैं, नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। किसी भी कंपटीशन में अगर आप BSc पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, चंडीगढ़ जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ इंट्रांस है। अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं वहाँ भी इंट्रांस है, वेटनरी में जाना चाहते हैं वहाँ भी इंट्रांस है, अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं वहाँ भी इंट्रांस है। ये जो न्यूमेरिकल हैं ये पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, फार्मूले के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। थैंक्स।